भोजन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इन बातों का आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। क्योंकि कुछ पेशेंट आ रहे हैं जो कि इतना समझाने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, मैं समझती हूँ कि लाइफ बहुत बिजी है, किसी के पास समय नहीं है कि आराम से बैठ के भोजन कर पाएँ, उसको थोड़ा समय दे पाएँ। बोलना मेरे लिए शायद आसान है, लेकिन अगर आपको स्वस्थ रहना है और बीमारियों से बचना है, डॉक्टर्स की मेडिसिन से बचना है, तो आप अगर अपने भोजन पर पूरा ध्यान देते हैं तो मुझे लगता है कि 90% और 99% मैं कहूँगी कि आप रोग शोक से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि भोजन जो है हम लालच में कर लेते हैं, है ना। लालच में हम बहुत ज़्यादा भोजन कर लेते हैं। भोजन हम स्वाद के लिए कर लेते हैं कि टेस्टी बना है तो भोजन कर लिया, भूख है या नहीं है। तो हम ये ध्यान नहीं देते हैं कि भोजन हमें क्या दे रहा है। भोजन हमें ऊर्जा दे रहा है, ताकत दे रहा है, पोषण दे रहा है, शक्ति, बल, सब कुछ तो दे रहा है। सब कुछ भोजन से ही मिलता है। तो भोजन आपको कैसा करना चाहिए? भोजन ऐसा करना चाहिए जो आपके तन, मन और मस्तिष्क को स्ट्रॉन्ग करे, ऊर्जा दे, पोषण दे। और हम वो नहीं देख के स्वाद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आइए हम कुछ बातों का डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो मेरी यही रहेगी कि भोजन आप जो बना रहे हैं घर में, वो जो घर में आ रहा है, वो जो किस तरीके के पैसे से आ रहा है, वो पैसा एकदम नीतिपूर्वक कमाया हुआ होना चाहिए। क्योंकि वो भोजन से आप अपने पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लीकेज हो जाता है। दूसरा है कि भोजन बनाते समय आप बिल्कुल रोग शोक, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध से मुक्त होने चाहिए। आपके मन का वाइब्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो आजकल किसका है? किसी का भी नहीं। तो एक ही का है, तो क्यों नहीं आप ईश्वर की याद में भोजन बनाएं। जब आप भोजन बनाएं तो या तो कोई सॉन्ग लगा लें या उसका ही ध्यान करते रहें। भोजन में वो वाइब्रेशंस, ऊर्जा आती चली जाएगी। और ऐसा भोजन जो भी कोई करेगा वो प्रसाद से कम नहीं होगा। कहते हैं ना, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। तो जिस तरीके से किसी मंदिर, मस्जिद, मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं भी धार्मिक स्थल पर प्रोग्राम में खाना बनता है, लंगर में प्रसाद बनता है, वो क्यों प्रसाद होता है? क्योंकि वो उस रब की, परमपिता परमात्मा परमेश्वर की याद में बनाया गया होता है। जिस समय वो बन रहा होता है, सबके मन में शायद ही कोई दूसरे विचार चल रहे होते हैं, उसके अलावा सब उसके बारे में ही सोच रहे होते हैं। कहीं ना कहीं बहुत हमारा माइंड सेट, चित्त एकदम शांत होता है। तो वही वाइब्रेशंस खाने में जाती हैं, और जब आप उसको लेंगे तो वो हमारा घर में भी प्रसाद तैयार है। कितनी तरीके से हम प्रसाद लेते हैं, हाथ जोड़ कर लेते हैं, गिर जाए तो भी उठा कर रख लेते हैं। तो ऐसा भोजन आप घर में भी बना सकते हैं जो कि प्रसाद होगा। और जब आप ऐसा भोजन खाएंगे तो आपको कितनी ताकत देगा, कितनी ऊर्जा देगा, ये आप समझ सकते हैं। फिर भोजन जहाँ बना रहे हैं वहाँ शुद्धि होनी चाहिए, वहाँ बहुत अच्छे से सफाई होनी चाहिए, कीड़े मकोड़े ये सब नहीं चल रहे हों। तो भोजन बनाने से पहले आपको पता है, पहले के घरों में तो गाँव में या फिर पहले के समय में चूल्हे पे भोजन पकता था। तो चूल्हे को हमेशा 2 टाइम वो लीपते थे, गेरू से या किसी भी चीज़ से, तो वहाँ जर्म्स आने का कोई क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता था। तो कितना साफ तरीके से भोजन बनता था। ठीक है, हम चूल्हे वाला भोजन आजकल नहीं पका सकते, सबकी मजबूरियाँ हैं, लेकिन हम साफ़ सफाई तो रख सकते हैं। हम साफ जगह में करके ही भोजन को बनाएं, किसी प्रकार की गंदगी ना हो। भोजन जब आप कर रहे हैं तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि पहले जब भोजन होता था तो किचन बहुत बड़ी होती थी, वहाँ बैठ के भोजन किया जाता था। सब लोग इकट्ठे बैठते थे और एक कोई पर्सन था तो जो सर्व करता था, कितना प्यार बढ़ता था। और आप सोच भी नहीं सकते कि वो खाना जब हम खा रहे थे या खा रहे होते हैं उस तरीके से खाना, तो हमारे मन में कोई चिंता या शोक नहीं होता। हम बहुत प्यार से, आपसी प्रेम भाव से खाना खाते हैं। वो हमें सीधा लगता है, सीधा हमें पोषण देता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है कहीं ना कहीं, है ना।
और आजकल क्या हुआ है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी, कुछ समय की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी सिर्फ हम 2 समय का खाना या 1 समय का खाना आराम से बैठ के खा सकते हैं, है ना? आजकल जैसे हम कभी भी भागते हुए खाना खा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं तो टिफ़िन पकड़ लिया या हाथ में ले लिया गोल गोल करके और खाने लग गए, या खड़े खड़े खा रहे हैं, शूज़ पहन के खा रहे हैं, किचन में घुस के ऐसे ऐसे करके खा रहे हैं। कोई परमात्मा को भोग नहीं लगाया, कोई बैठ के उसको वाइब्रेशंस नहीं दी, सीधा कट 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 और जल्दी जल्दी खा रहे हैं, चबा भी नहीं रहे हैं, मतलब निगल ही रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं इस तरीके का खाना आपको क्या देगा। हमें इस तरीके का खाना करना चाहिए। इस तरीके का जल्दबाजी से किया गया खाना धीरे धीरे हमारे पाचन तंत्र को क्या करेगा, बिल्कुल ये बेकार कर देगा। तो एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, जितनी भी तरीके की बीमारियां होती हैं उनका रीज़न यही है कि हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं। क्योंकि भोजन हमें ऊर्जा के साथ साथ हमारी जो सप्त धातुएँ होती हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सब को भी पोषण देता है। और जब ये पोषित रहेंगी, हमारा वात पित्त कफ बैलेंस रहेगा, और ये बैलेंस होने से हमें कोई भी बीमारी आ ही नहीं सकती। तो क्यों हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दें? अपने पाचन तंत्र को स्वस्थ रखें। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन इसके बारे में कोई सोचता नहीं है। अगर आप अपने भोजन खाने का तरीका सही कर लें तो आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब ही यही है, क्योंकि मैं देखती हूँ लोग भोजन कैसे खा रहे हैं। और दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात है कि भोजन के साथ आप पानी मत पीजिए। भोजन से 1 घंटा पहले पानी पी लीजिए। अगर आपको बहुत ही प्यास लग रही है तो आधा पौना घंटा पहले या 1 घंटा बाद पानी पीजिए। भोजन के साथ अगर आपको पानी पीने का मन ही है तो थोड़ा सा लीजिए और 2-4 घूंट उसमें से ले सकते हैं आप देखिए करके, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगली बात यह है कि भोजन जब आप कर रहे हैं तो धीरे धीरे खाइए, चबा चबा कर। और भोजन में ऐसा कुछ करिए कि गैप रहे आपके सिस्टम में, कि आपको भर पेट ना खाना पड़े। आप पूरा भर के ना खाएं, उसमें थोड़ी सी जगह रखिए। वो जगह रखने से क्या होगा, आपका खाना एसिमिलेट अच्छे से होगा। पहले तो सलाइवा के साथ चबा चबा के आ रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका पीएच बैलेंस होगा, आपके पेट में गर्मी होगी ही नहीं। और जब आप वहाँ खाली जगह छोड़ रहे हैं, थोड़ी भूख रख के उठ जाइए और देखिए वो खाना आपको कितना लाभ करता है। आपको जब बहुत तेज़ भूख लगी हो तभी आप भोजन करिए। इस तरीके से नहीं कि हमें 2-3 टाइम ऐसे भोजन खाना है, खाने का समय हो गया तो हम भोजन खाएं, ऐसा नहीं कीजिए। आपको जब आपकी बॉडी डिमांड कर रही है तभी आप भोजन करिए। और भोजन आप जब करते हैं तो आप ये देखिए, शारीरिक श्रम के अनुसार भोजन कीजिए। देखिए सबकी भोजन की कैपेसिटी, डिमांड अलग अलग होती है। तो डिमांड सप्लाई, जो वर्कर लोग होते हैं या जिनको बहुत काम करना होता है, शारीरिक श्रम करना होता है, उनका भोजन अलग रहता है। वो 2, 4 या 6 चपाती भी खा सकते हैं। और जो लोग का मेंटली वर्क ज़्यादा रहता है, फिज़िकली कम रहता है, तो उनको उसी के हिसाब से भोजन करना चाहिए। अगर वो ज़्यादा करेंगे तो वेस्ट ही होगा ना, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ये भी आप ध्यान रखिए कि खाने की जो आपकी प्लेट है उसमें सब कुछ होना चाहिए। खाने से पहले आप एक बोल या एक प्लेट भरकर सलाद की पहले खाएं, उसमें सब कुछ हो। जब सलाद खाने के बाद फिर आप भोजन खाइए। और जब आप खाना खा रहे हैं तो आप प्लीज़ टीवी ना देखिए या फ़ोन आपके हाथ में ना हो। आप प्रभु की याद में अन्नपूर्णा माता को प्रणाम कर कर उसकी याद में ही भोजन करें, किसी और की याद में ना करें। टीवी में आप जिससे देखेंगे आप उससे कनेक्ट हो जाएंगे। आप प्रभु से कनेक्ट होकर खाएंगे तो वो भोजन आपको अमृत के समान फल देगा। अब ये बातें हुई भोजन करते समय। कुछ बातें हैं जो भोजन के बाद आपको, एक तो पानी मैंने बताया,
भोजन के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी, चाय कभी आप गैप दीजिएगा, नहीं तो भोजन से जो पोषण है वो आपको पूरा नहीं मिलेगा, कैल्शियम आयरन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, चाय होने ही नहीं देगी, उसमें जो निकोटीन, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें आपको लेनी ही नहीं है, एब्जॉर्ब होने नहीं देगी, तो आपका खाया ना खाया एक ही बराबर है। खाने के बाद आप शौच ना जाइए, हाँ आप यूरिन के लिए ज़रूर जाइए, वो खाने के बाद जाना उत्तम है। खाने के बाद कोई बहुत दौड़ भाग की काम नहीं करना, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी। हाँ, आप एक वज्रासन में बैठ सकते हैं, वो खाने के बाद करना बहुत अच्छा रहता है। खाने के बाद एक 8-16-32 के हिसाब से हम एक डीप ब्रीदिंग करते हैं, वो बहुत ही अच्छी है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। प्राणायाम जो होता है वो खाने को एब्जॉर्ब करने में डीप ब्रीदिंग बहुत हेल्प करती है, क्योंकि हमारी जो सांस है, कई लोग बहुत छोटी ही लेते हैं, उनके गले तक या यहाँ तक ही रह जाती है, वो डीप जाती ही नहीं है। तो एक 8-16-32 आपको क्या करना है, आपको सीधा लेटना है, तो 8 टाइम्स ब्रीथ करना है ऐसे। एक सांस में इतना वक्त लगे, 8 बार सीधा लेट के लेनी है। उसके बाद आप लेटेंगे सीधा राइट साइड पर, दाहिनी साइड पर, और दाहिनी करवट में लेटकर आपको 16 बार सांस लेनी है। और फिर आपको लेटेंगे लेफ़्ट साइड पे, और लेफ़्ट साइड में आपको 32 बार सांस लेनी है। इसको करके देखिए आपको खाना कितने आराम से डाइजेस्ट होगा। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई, आपको सुनने में शायद बहुत छोटी लग रही होंगी, लेकिन ये बहुत ही बड़ी हैं। आप इनको करके देखिए, आप 1 से 2 दिन भी करेंगे तो भी आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आपको जितनी भी पेट फूलना, अजीन, कब्ज़, गैस और भी बीपी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपकी वो ज़रूर कंट्रोल होंगी और आपको हल्का फील होगा।